Today, I am coming back with one of our experts from VLSI industry, Jitender Dubey, who is an alumni of IIT Delhi and currently working in Intel. VLSI में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है और पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि लोग VLSI में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर कोई VLSI कोर्सेज करता है तो क्या प्लेसमेंट सिनेरियो अभी इंडिया का चल रहा है, कितना एक फ्रेशर को कितना पैकेज ऑफर किया जाता है वहाँ पे? TSMC आती है तो ताइवान सेमीकंडक्टर आती है, उसका पैकेज अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अराउंड 60 लाख होता है। बट अगर हम इंडियन पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 20 लाख टू 45 के अराउंड इस बीच में आपको पैकेज मिलेंगे। प्री रिक्विजिट क्या है कि कितना बेसिक नॉलेज किस सब्जेक्ट का होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बेसिक सब्जेक्ट हैं लाइक डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है, एनालॉग सर्किट है, ये बहुत ही बेसिक है। नेटवर्क थ्योरी, अगर इसमें आपको मज़ा आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, इसकी थ्योरी समझने में मज़ा आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इसमें आप अपना करियर बनाइए। कि अगर कोई बीटेक कर रहा हो, बीटेक के बाद VLSI इंडस्ट्री में कोई जाता है, एक एमटेक करने के बाद VLSI इंडस्ट्री में जाता है, दोनों के बीच अगर मैं डिफरेंस अगर मैं देखूं तो किस तरह की डिफरेंसेस देखने को मिलता है? जो अगर आप बीटेक के बाद की सैलरी और एमटेक की बाद की सैलरी, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप कह सकते हो कि आपको एक प्रमोशन लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे एमटेक वाले डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपको PSU अगर सपना है, इनकेस अगर आपको उस ईयर में नहीं मिलता है तो ये एक सही डिसीजन माना जाएगा कि आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं? IIT में जा रहे हो तो आपको ये सोच के चलना है कि भाई मुझे तो 1.5 ईयर पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में 6 मंथ तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप PSU का क्या है कि उसमें एक सिक्योरिटी है कि आपका 60 ईयर्स तक वहीं रहना है और मतलब थोड़ा चिल लाइफ होगा। बट Hi everyone and welcome back to our platform Education to You. So today I am coming back with one of our expert from VLSI industry, Jitender Dubey, who is an alumni of IIT Delhi and currently working in Intel. तो सबसे पहले जितेंद्र दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एजुकेशन टू यू प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आंसू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को गाइडेंस देते हो डिफरेंट कैरियर्स में, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ वीडियो मैंने भी देखे हैं। अब किसी को नहीं पता होता कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, लाइफ क्या होती है, उनकी जर्नी क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है सब्सक्राइबर को। ओके, तो आप अपने बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस और अपने स्टूडेंट को बताएं। तो मैंने बीटेक NIT सूरत से किया है और उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से एमटेक किया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैं कैंपस सिलेक्शन के थ्रू ही इंटेल में प्लेस हुआ था और मैं इंटेल में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से। और इसके पहले मैं PSU में भी सिलेक्ट हुआ था, बट मुझे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट था तो मैं इधर आ गया। और मेरा एक चैनल है जिसका नाम IIT-JD है, जहाँ पे मैं VLSI जो भी एस्पिरेंट्स है उसको गाइड करता हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, VLSI इंजीनियर्स की लाइफ कैसी होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, फिर अगर वो PhD करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो और कैसे IITs के प्रोफेसर बन सकते हैं, या VLSI में अगर आप काम कर रहे हैं तो कैसे फॉरेन जा सकते हैं, US जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मेरा कंटेंट रहता है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करी, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। आप जिस तरीके से लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, खास करके VLSI इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो आगे मास्टर्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों का सपना होता है कि जब भी वो गेट का एग्जाम लिखते हैं, अगर वो उनका IIT में जाने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में जो फर्स्ट जो डिपार्टमेंट क्लिक करता है या ब्रांच क्लिक करता है कि वो VLSI होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, लोग VLSI की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं आप। ओके, तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री देखो, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख रहे हैं तो पहले तो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब है, फिर उसके बाद VLSI में ही जॉब है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो ऑब्वियसली आप VLSI रिलेटेड पढ़े हो, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो भी मैक्सिमम सब्जेक्ट आपने पढ़ ही रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उनको आना आसान होता है VLSI में। और VLSI में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है और पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि लोग VLSI में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
जबकि अगर आप जाओगे इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनी में तो वो उतना अच्छा पैकेज नहीं देते जितना वीएलएसआई कंपनी देते है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले भी स्विच हो रहे हैं वीएलएसआई में आने के लिए। जब भी हम पैकेज के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो लोगों को खास करके स्टूडेंट को जो फैसिनेट करता है कि अगर आप इस ब्रांच में जाते हैं तो इतना पैकेज लगता है, एक बड़ा सा पैकेज आपको ऑफर होता है। अगर मैं वीएलएसआई इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर कोई आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली या फिर कोई भी नॉर्मल एनआईटी जिसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, अगर उस कॉलेज से अगर कोई वीएलएसआई कोर्सेज करता है तो क्या प्लेसमेंट सिनेरियो अभी इंडिया का चल रहा है, कितना एक फ्रेशर को कितना पैकेज ऑफर किया जाता है वहां पे? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और लोग बहुत क्यूरियस होते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो इस पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो या बाहर करना चाहते हो फॉरेन कंट्री में। जैसे एक आती है हमारे यहाँ कंपनी आईआईटी दिल्ली में, टीएसएमसी आती है, तो ताइवान सेमीकंडक्टर आती है। उसका पैकेज अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अराउंड 60 लाख होता है। बट अगर हम इंडियन पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 20 लाख टू 45 के अराउंड इस बीच में आपको पैकेज मिलेंगे जो भी कंपनी का है, तो एक अच्छा सा स्टार्टिंग आपको मिल जाता है। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए होगा कि इतना हाईएस्ट पैकेज आपको अगर इंडिया में वीएलएसआई इंडस्ट्री के थ्रू मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम इंटरेस्ट को छोड़ के हम पैकेज की तरफ मूव करते हैं। जैसे अपने सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है वो सिर्फ पैकेज देख के मूव हो जाता है, फिर उनका मन नहीं लगता है। तो अगर मैं वीएलएसआई इंडस्ट्री की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है, कि कितना बेसिक नॉलेज किस सब्जेक्ट का होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज़ में तो आप क्या करोगे, जाओगे स्टार्टिंग में आपको पैकेज भी लग जाएगा बट आप ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि वहाँ काम तो उसी से रिलेटेड करना है, आपने केवल पैसे देख के आ गए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ये देखो कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। और जैसा कि ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगे कि इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सब्जेक्ट हैं लाइक डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है, एनालॉग सर्किट है, ये बहुत ही बेसिक है। नेटवर्क थ्योरी, अगर इसमें आपको मज़ा आ रहा है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, इसकी थ्योरी समझने में मज़ा आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इसमें आप अपना करियर बनाइए। आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो आप फिर से मैं सब्जेक्ट बोल देना चाह रहा हूँ, डिजिटल सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट एंड एनालॉग सर्किट, दिस 4 आर बेसिक सब्जेक्ट। उसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। वो अगर मैं इंडिया में करंट सिनेरियो की बात करूं, जो आने वाले कुछ दिनों में जो वीएलएसआई इंडस्ट्री की बात करूं, अगर आप ने न्यूज देखा होगा तो मैंने न्यूज में पढ़ा था कि जो गुजरात में है वो वीएलएसआई इंडस्ट्री को लेकर काफी सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, लगभग लैक्स ऑफ इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो अपकमिंग वीएलएसआई इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ रहने वाला है इंडिया में और कितनी डिमांड रहेगी? सो मैं इसका इस तरीके से आंसर देना चाहूंगा कि आप अपने घर में देख लो, जब हम छोटे थे 10-15 साल पहले, तो हमारे घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे और आज कितना ज्यादा बढ़ गया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारे घर में। आप देखोगे तो आपने ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे माइक्स यूज करना शुरू कर दिया है। और अगर आप कार से जाते हो तो कार में भी देखोगे कितने चेंजेस आ गए हैं पहले के कार में और अब के कार में। और ऑटोमेटिक कार हो गई, तो जितना ज्यादा आप ऑटोमेट करते जाओगे और इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते जाओगे, उसका जो कोर है वो कौन से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसके पीछे वीएलएसआई इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें यूज करोगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में वीएलएसआई का डिमांड बढ़ने ही वाला है। और अगर आप हमारे गवर्नमेंट कोई भी देखोगे तो गवर्नमेंट भी ऐसे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपनी के लिए अलग से फंड दे रहे हैं। और जैसा कि आपने गुजरात में बात किया, गुजरात में तो फैब्रिकेशन यूनिट ही लगने वाला है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो जानती है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। तो इसका अगर आप फ्यूचर देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। आपके साथ कई लोगों ने कोर्स किया है, जैसे बीटेक किया है, एमटेक किया है, आपके इंडस्ट्री में आपके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे। मैं देखता हूं कि आप काफी ज्यादा एक्टिव है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड।
इसके पीछे क्या रीजन है, आप लोगों को गाइड क्यों कर रहे हैं, क्या क्या आपका ये इंटरेस्ट जोन है या आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है अगर आप जिसको गाइड कर रहे हैं उसके बाद जो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्चुअली में इसका मल्टीपल रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो इतने सारे वीडियोस और इतने अच्छे से गाइडेंस कोई करता नहीं था, तो वो एक रह गया है कि भाई मुझे उतना नहीं मिला है, बट जो भी मेरे जूनियर्स आ रहे हैं उनको सब कुछ मिलना चाहिए, तो मेरा ये प्रयास रहता है। सेकेंड चीज क्या होता है कि कुछ चीजें वो आपको ऐसे नहीं मिल सकती है कि आप पैसे से ही मिल सकती है, कुछ चीजें जो खुशी होती है वो अलग ही होता है। जैसे जब मैं इंटेल जाता हूँ तो कभी कभी मुझे मिलने ऐसे मिल आ जाते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देखा, आज मैं भी इंटेल में हूँ, या दूसरे कंपनी में चले जाते हैं तो मुझे मेल करते हैं, तो वो एक हैप्पीनेस होता है, वो अलग लेवल का होता है कि भाई देखो ये बंदा है जो मुझे जानता भी नहीं है लेकिन मेरे वीडियो से इसको फायदा हुआ है। तो ये रीजन है, और मैं चाहूंगा कि आने वाले में भी कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, हम क्या करें, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो कितने लोग सॉफ्टवेयर चूज कर लेते हैं इवन उनका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं भी हो। तो मुझे इन लोगों को गाइड करना है ताकि वो सही पाथ ले सके। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि जब मैं आईआईटी दिल्ली में गया था तो मैं आपका ही वीडियो देख के गया था, जो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने वीडियो डाली थी, और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग वही था कि वहाँ का जो प्लेसमेंट था वो काबिले तारीफ थी कि बहुत हाई पैकेज वहाँ पे ऑफर किया जाता है आईआईटी दिल्ली में। थैंक यू सो मच। जो अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर कोई बीटेक कर रहा हो, बीटेक के बाद वीएलएसआई इंडस्ट्री में कोई जाता है, एक एमटेक करने के बाद वीएलएसआई इंडस्ट्री में जाता है, दोनों के बीच अगर मैं डिफरेंस अगर मैं देखूं तो किस तरह की डिफरेंसेस देखने को मिलता है? आंसू, आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत लोगों के दिमाग में होगा। तो ऐसा है कि आप बीटेक के बाद भी आ सकते हो वीएलएसआई में और एमटेक के बाद भी आ सकते हो। मैंने बहुत लोगों से मिला है जो बीटेक के बाद आए हैं। डिफरेंस एक ये होता है कि जो अगर आप बीटेक के बाद की सैलरी और एमटेक की बाद की सैलरी, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप कह सकते हो कि आपको एक प्रमोशन लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे एमटेक वाले डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम एमटेक करते हैं तो हम बेसिकली ज़्यादा फोकस करते हैं वीएलएसआई पे, बट हमारा बीटेक में क्या ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो हम कुछ ही सब्जेक्ट वीएलएसआई के जो एडवांस सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ पाते हैं। तो यहाँ आपको नॉलेज भी एमटेक में ज़्यादा मिल जाता है। और अभी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा चीज़ किया है कि उसने बीटेक इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी कर दिया है। तो वो जो बीटेक होगा वो पूरा फोकस होगा, जो हम एमटेक में भी पढ़ रहे थे उनके भी सब्जेक्ट बीटेक में डाल दिए गए, तो वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बट अगर आप बीटेक के फाइनल ईयर में हो और अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपको इंडस्ट्री में हो जाता है वीएलएसआई इंडस्ट्री में, तो वेलकम, आप आइए। और अच्छी चीज़ है कि आपको एमटेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट कितने लोग ऐसे हैं जहाँ जिनके कॉलेज में वीएलएसआई कंपनी नहीं आती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एनआईटी त्रिची में गया था, तो वहाँ पे बीटेक वाले लोग सिलेक्ट हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे बीटेक में ही वीएलएसआई कंपनी आ रही थी और रिक्रूटमेंट कर रही थी। बट बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे डायरेक्टली वीएलएसआई कंपनी नहीं जाती है, क्वालकॉम, टेक्सास सब नहीं जाती है। तो आपको क्या करना है कि आप पहले से ही सेकेंड ईयर से ही प्रिपेयर करो और ट्राई करो कि आप आईआईटी के पार्ट हो सके। और आंसू जानते ही हैं कि आईआईटी में जाने से एक अलग एक्सपोजर मिलता है, आपको एक अलग एनवायरनमेंट का पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईआईटी एक बार जाना ही चाहिए, और दो काम हो जाएगा कि आप आईआईटी भी चले गए, एनवायरनमेंट भी पता चल गया, और आपको इजीली प्लेसमेंट भी मिल जाएगी आईआईटी से वीएलएसआई कंपनी। कितना प्रेशर होता है अगर आप बीटेक की बात करें? मैंने पर्सनली वहां पे फील किया हुआ है कि जब आप बीटेक कर रहे होते हो तो आप चिल कर रहे होते हो, आप 1-2 घंटा भी आप रोज पढ़ रहे होते तो आपके लिए इनफ होता है। लेकिन जो एमटेक का सिनेरियो होता है कि अगर आप जाते हो, क्या डिमांड रहती है आईआईटी की, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए एक बच्चे का जब वो टियर 3 कॉलेज से सीधा आईआईटी की ओर जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने खुद एनआईटी से बीटेक किया है और आईआईटी से एमटेक किया है, तो मैंने डिफरेंस देखा है दोनों में। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी एक गाइडेंस का थोड़ा तो कमी है। जैसे ही हम बीटेक में जाते हैं तो कुछ सीनियर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई पॉइंटर तो बस 7 बना लो, प्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी घूमते रहो, पर्सनालिटी डेवलप करते रहो, ये सब करते रहो। बट जब हम फाइनल ईयर में जाते हैं तो हमें पता चलता है यार पॉइंटर भी मैटर करता था, यार थोड़ा आर्ट तो होना ही चाहिए था। और दूसरी चीज़ की नॉलेज भी मैटर करती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हेल्प नहीं करता है, करता है,
बट आप एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी फोकस करो और एकेडमिक्स पे भी फोकस करो। जो भी मैंने बीटेक में देखे हैं कि जो डायरेक्टली आए हैं वो अच्छे से बीटेक में पढ़े थे या गेट क्रैक करते, तो उन्होंने बीटेक में अच्छे से पढ़ा था। अब ये है कि और थोड़ा क्या है कि बीटेक में है कि आपको 4 साल मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो धीरे धीरे भी आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते तो हो जाता है। एमटेक में क्या है कि आपको 1.5 साल बाद प्लेसमेंट होना है, तो आप सीरियस ज़्यादा रहोगे। दूसरी बात, अब आपको रियलाइजेशन हो गया कि पॉइंटर्स भी लाना चाहिए। तीसरी बात कि आप थोड़े बड़े हो गए, तो आप ना अपने करियर के लिए ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो और आप चाहते हो कि आप अच्छे से अच्छे करें। तो मेरा क्या था कि जब मैं आईआईटी दिल्ली गया तो वहाँ पे ऐसा सिनारियो रहता था कि आप लोग ये कर रहे हैं कि क्लास कर रहे हैं, उसके बाद लाइब्रेरी आ जा रहे हैं, बीच में खेलने उलने या कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए वापस लाइब्रेरी आ जाते थे। तो एक डिफरेंट माहौल होता है और वहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या होता है कि आप अगर कोड लिखते हो, जैसे पाइथन का कोड था, तो वहाँ पे प्लेगरिज्म चेक होता है, तो आपको खुद से लिखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी का कॉपी किया और सीधा पेस्ट किया और सबमिट कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी एग्जाम में। तो अगर आपको नॉलेज है तभी कर पाओगे। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कि क्वेश्चन रटते हैं कि मतलब फिक्स क्वेश्चन आ गया और जाके लिख दो। वहां पे आपको लॉजिकल ब्रेन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, जितना पढ़ाया होगा उससे थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे। तो अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप आईआईटी में आना चाहते हो। डेफिनेटली ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करोगे, वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चर इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आते रहते हैं, तो आपको मज़ा भी आता रहेगा। और आईआईटी दिल्ली देखोगे तो आप वो एक सिटी में ही है, तो और भी आप बाहर जा सकते हो, वो सिटी को घूम सकते हो। बट आप बीटेक से बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं, आपने गेट की प्रिपरेशन करी, गेट के थ्रू आप आईआईटी में गए। कुछ लोगों का सपना होता है कि वो सिर्फ पीएसयू में जाए, और पीएसयू के बाद जो कुछ जिनका सपना होता है उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है और उनको आईआईटी जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कई बार मिलता है। फिर भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो एडमिशन नहीं लेते हैं, उनका सपना ही पीएसयू होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी रैंक कम आती है उनको पीएसयू नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि वो लकी कैंडिडेट मेरे हिसाब से वो माने जाते हैं अगर वो आईआईटी जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अपने मास्टर्स कोर्स को पूरा करते हैं। आपको इसके बारे में आपको क्या लगता है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपको पीएसयू अगर सपना है, इनकेस अगर आपको उस ईयर में नहीं मिलता है तो ये एक सही डिसीजन माना जाएगा कि आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं? देखिए, इसके वो बोलते हैं ना कि हर एक चीज का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपको एक्चुअली में देखना पड़ेगा कि पहली बात कि अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो आपको ये सोच के चलना है कि भाई मुझे तो 1.5 ईयर पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में 6 मंथ तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो वो नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप पीएसयू का क्या है कि उसमें एक सिक्योरिटी है कि आपका 60 ईयर्स तक वहीं रहना है और मतलब थोड़ा चिल लाइफ होगा। बट आप अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में आओगे तो यहाँ भी चिल लाइफ है, यहाँ भी हो सकता है कि आपको 2 घंटे ही काम करने पड़े और किसी दिन 8 घंटे भी काम करना पड़ा। जैसा नहीं होता है कि हम कॉलेज में सेमेस्टर के लिए करते हैं तो जब सेमेस्टर आता है तो हम ज़्यादा काम करते हैं, तो वैसा ही होगा, बाकी चिल चल रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हर एक बार नई नई चीज़ें आ रही है और ये कितने लोगों को पसंद होती है कि भाई मुझे तो हमेशा नया सीखना है, और कितने लोगों को होता है कि रेस्ट करना है। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे रेस्ट करना है, ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो आप बेसिकली पीएसयू में जाओ। बट आपको ऐसा है कि नहीं भाई मुझे हमेशा सीखते रहना है और बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। जैसे आप अगर कंपैरिजन करोगे तो पीएसयू में जो सैलरी बढ़ती है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। बट अगर आप प्राइवेट में हो तो क्या है कि आप कंपनी स्विच कर लो, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। और आप ये कंपेयर भी कर सकते हो, आप जब 10 साल आप जॉब कर रहे हो, 10 साल कोई आपका फ्रेंड पीएसयू में कर रहा है, तो एक डिफरेंस आ जाएगा। बट अगर आपको चिल लाइफ चाहिए तो मैं तो बोलूँगा कि आप पीएसयू की तरफ जाओ। इधर भी बहुत ज़्यादा चिल लाइफ है, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, टीटी खेलते हैं। बट इधर ऐसा है कि अगर आपको सीखने का एटीट्यूड है, हमेशा कुछ कुछ नया सीखना है, तो आप इधर आओ। और डेफिनेटली एक चीज़ और होगा कि उधर आपको एक ही कंपनी में ज़िंदगी भर रहना है। बट यहाँ क्या होता है कि लोग कंपनी चेंज करते रहते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे अब पर्टिकुलर चीज़ मैंने सीख लिया, अब मैं सोचूंगा और ज़्यादा सीखूंगा तो मैं कंपनी चेंज कर लूँगा। और अगर मुझे लग रहा है कि मैं अंडर पेड हूँ तो मैं स्विच कर लूँगा, तो मेरी सैलरी फिर से बढ़ जाएगी। बट वहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते हो।
तो देखा जाए तो दोनों का ही एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ चूज करते हो। तो अगर मैं उसको समराइज फॉर्म में बताऊं, तो अगर आपको जिंदगी में कुछ ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, आप में वो लर्निंग एटीट्यूड है, आपको बहुत ज्यादा, आपको ये चाहिए कि हाँ मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो आप निश्चित रूप से वीएलएसआई इंडस्ट्री में जा सकते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आप पीएसयू, आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें जो आपकी सैलरी ग्रोथ होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अगर आपको जिंदगी में बस है कि थोड़ा पैसा आ जाए, खाना पीना खा लूं, तो आप पीएसयू में आ सकते हैं। अदरवाइज आपके लर्निंग एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको देश विदेश घूमना है, तो आप वीएलएसआई इंडस्ट्री के लिए आप जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। हमने पैकेज के बारे में बात की, हमें इंडिया में करंट सिनेरियो वीएलएसआई इंडस्ट्री का क्या है इसके बारे में मैंने बात किया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या वीएलएसआई इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप एजुकेशन टू यू को रीच कर सकते हैं, और एजुकेशन टू यू के माध्यम से आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट जितेंद्र दुबे के साथ। उन्होंने काफी जगह अपना सेमिनार भी उन्होंने रखा है, आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, और कभी भी 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, और उनसे बात करके आपको एक मोटिवेशन और एक बेहतर गाइडेंस भी मिलेगी। एक लास्ट मैसेज जितेंद्र दुबे सर, अगर आप देना चाहें अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट को, तो क्या देना चाहेंगे? आजू थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और अगर आप लास्ट मैसेज पूछ रहे हैं तो मैं यही देना चाहूँगा कि लोग कभी भी ना आपको वो अच्छे से गाइड नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोल देंगे कि भाई प्लेसमेंट आएगा, 2 महीने पढ़ लेना हो जाएगा। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा है कि आप अपने करियर के लिए सीरियस है, तो आप धीरे धीरे रोज पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कीजिए कि जब प्लेसमेंट आए तो ही पढ़ेंगे। उस समय क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर जितना लॉजिकली आपको पढ़ना होगा आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आप एमटेक में जाते हो या बीटेक में जाते हो, तो आप बीटेक में आप सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दो। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसके एनपीटीईएल लेक्चर देखो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, समझने का ट्राई करो। अगर आप एमटेक में हो तो आप फर्स्ट डे से ही शुरुआत कर दो कि भाई मैं जो भी सब्जेक्ट होगा मैं अच्छे से पढ़ूंगा, और साथ साथ में मैं एनपीटीईएल लेक्चर भी देखूंगा। तो डेफिनेटली जब आप प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस रिवाइज करना है। तो ये मैं आने वाले जो जनरेशन है उनको गाइड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आप एजुकेशन टू यू से जुड़े, और जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई भी क्वेरी हो तो आप रीच कर सकते हैं एजुकेशन टू यू को, और आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही बच्चों को गाइडेंस देते रहे। श्योर। और मुझे भी अपने जूनियर्स पे बहुत गर्व है कि आप देख सकते हैं आंसू को, कि आंसू ने भी उन्होंने चैनल शुरुआत की और लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा कोई जूनियर ऐसा कर रहा है। और डेफिनेटली आप जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा।